ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलन का असर पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। दुर्ग जिले में भी एनएचएम कर्मचारी बड़ी संख्या में जिला अस्पताल के सामने जुटे हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जायज ठहराए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले यह आंदोलन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। दुर्ग जिलाध्यक्ष डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों ने कई बार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना और लंबित 27% वेतन वृद्धि जैसी मांगे रखी, लेकिन अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि स्वीकृति के बाद भी वेतन वृद्धि, मेडिकल अवकाश और ग्रेड पे के आदेश जारी नहीं किए गए, जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। हड़ताल के कारण दवा वितरण, नवजात शिशु वार्ड, पोषण पूरक केंद्र और डीईआईसी जैसी सेवाएं ठप हो गईं, जबकि विभिन्न प्रकार की जांचें भी प्रभावित हो रही हैं। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी उग्र होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। विधायकों, जहां तक महापौर, स्वास्थ्य मंत्री, इवन चीफ मिनिस्टर तक को भी हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनका भाव ऐसे रहता है कि ठीक है देखेंगे। लास्ट टाइम तो उन्होंने हद पार कर दी। जब हम ज्ञापन देने गए तो उनका ये कहना था, आप स्वास्थ्य विभाग वाले जब देखो हम उठा के आ जाते हैं। इस प्रकार की बात के द्वारा बोला जाता है। इवन ये कहा गया कि आप जाएंगे हड़ताल में तो क्या हुआ, हमारे रेगुलर कर्मचारी। और आज देखेंगे, आज मेरे जैसे कैडर के 88 लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। 88 सब हेल्थ सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसको आरोग्य मंदिर, जन आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो आज ताला लगा हुआ है। वहाँ से मरीजों का फ़ोन आ रहा है, सर कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। तो उनकी मजबूरियां हम समझ रहे हैं, लेकिन शासन को ये मजबूरी दिखाई नहीं दे रही और वो हर बार हमको ऐसे अनदेखा कर रहा है जैसे संविदा कर्मचारी उनके लिए हम लोग कोई उनके भिन्न अंग है, हम उनके इस प्रकार से हमसे द्वेषपूर्ण भाव रखा जा रहा है। आज देखेंगे कि 2005 से लेकर आज तक जितने संविदा कर्मचारी आज रिटायर की उम्र में आ गए, लेकिन उनकी मानदेय क्या है, आज उनका घर चलाने को मजबूर है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने भविष्य को बना नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हमारी ये रूपरेखा रहेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। अगर शासन जब तक हमको लिखित में हमारी इस मांगों पर सुनवाई नहीं करती, तब तक यह अनिश्चितकालीन चलते रहेगी। आर नहीं तो पार हम लोग ये मान के चले हैं। अगर शासन हमको या तो बर्खास्त करके हमें घर में बिठाए, उस लायक रहेंगे, या फिर अगर हमें दे तो कम से कम 2 रोटी के बजाय हमें पेट भर रोटी तो प्रदान करेंगे। मेरा नाम भोज कुमार देशमुख, मैं CHO संघ का सदस्य हूँ। सेवा अगर जो प्रभावित हो रही है, मैं उनका पूरा जो क्रेडिट है वो सरकार को देना चाहूँगी, क्योंकि सरकार के पास हम लोग 170 से ज़्यादा बार ज्ञापन दे चुके हैं। हम नियमित लोगों की तरह ही काम करते हैं, उनसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन बात जब सैलरी की आती है तो उनके आधे से भी कम सैलरी हमारी जो नियमित कर्मचारी की 84 की सैलरी, हम पढ़े लिखे नर्सों की भी उतनी सैलरी नहीं। बहुत शर्मनाक चीज़ है ये कि हम पढ़े लिखे डिग्रीधारी जो काम नियमित अधिकारी करते हैं वो काम हम करते हैं, और सैलरी की बात आती तो एक जो चपरासी है उस तक की सैलरी हमको नहीं दी जाती है। एनएचएम कर्मी की जो सबसे कम न्यूनतम सैलरी है 7,500 PF कट के मिलता है, और इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। आज एनएचएम को 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 वर्ष में हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं वो सरकार की गलती। हम स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ही यहाँ पे हैं, हम स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छे से देते हैं। आप लोग कोरोना काल में देखे होंगे, महामारी का जब भी पड़ा है, जो भी महामारी पड़ी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो दस्त, उल्टी दस्त, डायरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, हम सब में कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ लोगों की सेवा करने के लिए खड़े रहे। हम अपनी जान को भी नहीं देखे, और कई लोग भी कोरोना काल में भी हमारे जो साथी है वो अपने प्राणों की हानि उठाकर अपनी सेवा देते देते वो चले गए। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ, हमारा नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, हर प्रकार की शिफ्ट रहती है, सुविधाएं भी नहीं होती है सर, महिला कर्मचारी होने के कारण, और हमको कई बार लोगों का जो पिए हुए लोग हैं जो उनका सामना करना पड़ता है। ना हमारे पास गार्ड की सुरक्षा होती ना कुछ, लेकिन हम तीनों टाइम में करते हैं, तो बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। और जो हमारी 10 सूत्री मांग है, जब जैसे कि आप जानते हैं हमारे मातृत्व राज्य
जहाँ से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। जब वहाँ पे सिविलियन हो सकता है, ग्रेड पे निर्धारित हो सकता है, तो डबल इंजन की सरकार हमारी छत्तीसगढ़ में, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं बस छत्तीसगढ़ शासन से यही कहना चाहती हूँ, डबल इंजन की सरकार है, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं। अगर आप हमारी 10 सूत्री मांगों को मांग लेते हैं तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर जैसे हम देते हैं, हम अपना 100% देंगे। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हमारी 10 सूत्री मांगों को पूरी करें। मेरा नाम देव्या लाल है, मैं जिला उपाध्यक्ष और प्रांतीय टीम की उपाध्यक्ष हूँ। पिछले 1.5 साल में जब से सरकार बनी है, 18 महीने में हम लोग ने 170 बार से ज़्यादा बार, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, मुख्यमंत्री से लेकर कोई नहीं बचे जिनको हमने ज्ञापन नहीं दिया। लेकिन जब हमारी सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रही है, तो पहले हमने 1 मई को मजदूर दिवस के दिन स्वास्थ्य भवन का घेराव किया था। उसके बाद में अभी 16 और 17 तारीख को 2 दिवसीय आंदोलन किया था और हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 अगस्त तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोग 18 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। आज हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन का हमारा चौथा दिन है और हम लोग जा चुके हैं। जब तक अब आश्वासन पे बात नहीं होगी, जब तक कि हमारे लिए अच्छा कोई निर्णय नहीं आएगा, तब तक हम लोग इस बार आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। डॉक्टर आलोक शर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अब सवाल है कि क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी या फिर जनता को यूं ही बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।